नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MD एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव एवं उपचार के अंतर्गत केतु ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और किसी भी तरह की समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। केतु ग्रह की विशेष उपाय। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का केतु अशुभ फल देने लगे, तब जातक काले एवं सफ़ेद रंग का दोरंगा कुत्ता पाले और उसकी देखभाल करे तथा गली के आखिरी मकान में न रहे। अपनी जेब में लाल रंग का कपड़ा या रुमाल रखे। शिव जी की आराधना तथा अभिषेक कर दूध चावल दान में दे और माँ, सास एवं दादी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपनी पानी की टंकी 1 साल में कम से कम 2 या 3 बार अवश्य साफ करें और गंगा जी अथवा कहीं भी बहते पानी में स्नान करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु दूसरे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की सेवा करता हुआ सदाचार का निरंतर पालन करता रहे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु तीसरे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक यात्रा में दुर्घटना एवं नुकसान से बचने के लिए स्वर्ण के आभूषण पहनकर दूध, चावल, गेहूँ, बाजरा, गुड़, चने की दाल बहते पानी में डालें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु चौथे भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तो जातक कुल पुरोहितों की सेवा करे और पूजा स्थलों में केले, चने की दाल का दान करे। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 5वें भाव में बैठकर अशुभ फल प्रदान करने लगे, तब जातक गुरुवार का व्रत करे तथा हरि की पूजा करता हुआ पीपल को पानी दे। ब्राह्मण, साधु और कुल पुरोहित गुरु की सेवा करता हुआ पीले फूलों के पौधे लगाए तथा शनि से संबंधित वस्तुएं जैसे सरसों का तेल, काली उड़द, कोयला, पत्थर, काला नमक आदि बंद करके न रखें। लोहे के संदूक खुले रखें तथा दरवाजों में लोहे के ताले न लगाएं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 6ठे भाव में अशुभ फल देने लगे, तो ससुराल से मिली हुई अंगूठी को बाएं हाथ की अंगुली में पहने तथा पंचम भाव में केतु के अनिष्ट दूर करने वाले उपरोक्त उपाय भी साथ साथ करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 7वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तो जातक 4 दिन तक 4-4 ईंधन के टुकड़े बहते पानी में डालें तथा 4 दिन तक प्रतिदिन 4-4 नींबू भी बहते हुए पानी में डालें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 8वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक पूजा स्थलों में काले सफ़ेद रंग के कंबल दान करें और शमशान भूमि में काले रंग के कंबल के टुकड़े को दबाएं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 9वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक अपने कानों में स्वर्ण की बालियां या कुंडल पहने तथा घर में स्वर्ण के बिस्कुट भी रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 10वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तो जातक घर की नींव के पत्थर के नीचे दूध एवं शहद रखे तथा 48 वर्ष की आयु के बाद घर में पालतू कुत्ता रखें और चांदी के बर्तनों में शहद रखें। अपना अच्छा व्यवहार और अच्छा चाल चलन रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 11वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक काला कुत्ता पाले तथा उसकी सेवा करे। दामाद, साला तथा भांजे की यथाशक्ति सहायता करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का केतु 12वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक काला कुत्ता या चितकबरा कुत्ता पाले और अपने अंगूठे को दूध में डुबोकर चूसे। यदि जातक के कोई पुत्र न हो तो ही ऐसा करे। तो ये थे विशेष उपाय।
ये विशेष उपायों के साथ साथ जातक सामान्य उपाय भी कर सकता है, जैसे कि गणेश चतुर्थी तथा गणेश पूजा के दिन उपवास करें तथा केले, नींबू और तिल का दान करें। घर में काला सफ़ेद यानी चितकबरा कुत्ता पाले या ऐसे कुत्ते की सेवा करें। 9 वर्ष की कन्याओं को खट्टी चीज़ें दें तथा अच्छा व्यवहार तथा चाल चलन बनाए रखें। काले तिल बहते पानी में विसर्जित करें। तो ये थी पीड़ित केतु की पूरी जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।